हमारे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल हमारा प्यारा इस्लाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चांद के टुकड़े हो जाने वाले मौजज़े के बारे में, यानी स्प्लिट ऑफ मून के बारे में, जो हुआ तो मक्का शरीफ में लेकिन देखा गया सरजमीन हिंदुस्तान में। तो चलिए दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। कुरान मजीद में सूरह कमर की आयत नंबर 54 में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब के इस मौजज़े का जिक्र किया है। तर्जुमा, करीब आ गई साथ और फट गया। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा कुफारे मक्का और दुश्मनों ने, खुसूसन अबू जहल ने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आसमान पर जो ये चांद है इसके 2 टुकड़े करके दिखाओ। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लो ये भी कर दिखाता हूँ। उस रोज वो चांद पूरा मुकम्मल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की और चांद की तरफ अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया, जिसका एक टुकड़ा कोहे सफा और दूसरा टुकड़ा कोहे केकन पर देखा गया। अबू जहल हैरान तो रह गया, लेकिन वो बदबख्त ईमान फिर भी ना लाया। पर अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को ये बात जरूर साबित कर दी कि मेरे नबी की हुकूमत तो चांद पर भी है, मेरे नबी का इख्तियार तो आसमानों पर भी है। और आज साइंस भी ये बात एक्सेप्ट करती है कि स्प्लिट ऑफ मून का वाकया रहनुमा हुआ है। सरजमीन हिंदुस्तान में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, जिनका नाम है पीर बाबा हाजी रतन इब्ने नसल हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि, जो उस वक्त हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, जिनकी उम्र मुबारक तकरीबन 700 साल थी। ये पंजाब के एक शहर भटिंडा के रहने वाले थे। पीर बाबा हाजी रतन हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा, जो कि मक्का शरीफ में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क हिंदुस्तान से इस मौजज़े को देखा। तो ये वाकया यहाँ तक कि अपनी मुसलमान होने का वाकया कुछ यूँ बयान करते हैं। हिंदुस्तान से ताजिर मुल्क शामान तिजारत के लिए जाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के स्पाइसेस अरब में बहुत मशहूर है। बाबा रतन कहते हैं कि मैं उस वक्त नौजवान था और मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहा था और रास्ते में मक्का से गुजर होता था। मक्का में एक बहुत ही सरसब्ज वादी थी, जहाँ पर लोग अपनी बकरियां चराते थे। तो उस वक्त बारिश हो रही थी और अरब में ऐसी वादियां बहुत सी है कि जब बहुत शदीद बारिश होती है तो वहाँ सैलाब आ जाता है, जो उन वादियों से गुजरता है और नाले बन जाते हैं, खाइयां बन जाती हैं। कहते हैं कि जब हम वहां से गुजर रहे थे तो एक छोटा मासूम सा बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा हमने उधर खड़ा देखा, जिसकी बकरी कूद कर नाला पार कर चुकी थी और वो बच्चा वही खड़ा था। ये हमारा नसीब कि ये शहादत हमें हासिल होनी थी कि हमने उस प्यारे से बच्चे को देखा और उसकी तरफ बढ़े और इशारे से पूछा कि आपको नाले के उस पार जाना है। उस बच्चे ने हाँ में गर्दन हिलाई। हमने अपने कांधे पर उस बच्चे को उठाया और नाला पार करवा दिया और उस बच्चे को नीचे उतारा। तो उस बच्चे ने खुश होकर दुआ दी कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी उम्र दराज करे। और ये बात उन्होंने 7 बार कही, जो कि गैर मामूली बात थी। एक आम बच्चा ये बात नहीं कह सकता था। बाबा रतन हिंदी का दिल खुश हो गया कि कितना बाअदब बच्चा है। इस वाक़ये को गुजरे तकरीबन 50 साल बीत गए, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी थी। एक रात, जो कि 14वीं की रात थी और चांद मुकम्मल था, बाबा रतन हिंदी अपनी छत पर लेटे हुए थे तो क्या देखते हैं कि आसमान पर चांद 2 टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा मशरिक की तरफ और दूसरा हिस्सा मगरिब की तरफ चला गया। फिर वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़ गए और चांद अपनी असली हालत में आ गया। बाबा रतन हिंदी कहते हैं कि इस वाक़ये से मैं हैरान रह गया, कुछ समझ नहीं आया। अब जुस्तजू थी कि कहाँ से मालूम करूं। फिर अचानक एक दिन एक काफिला मुल्क अरब से हिंदुस्तान आया। उन्होंने बताया कि मक्का में एक हाशमी नौजवान ने नबूवत का दावा किया है। तो अहले अरब ने उस हसीन कुरैशी नौजवान को कोई मौजज़ा दिखाने को कहा। तो उन्होंने स्प्लिट ऑफ मून यानी चांद के 2 टुकड़े होने का मौजज़ा दिखाया है, जिससे काफी लोग मुसलमान हो गए हैं।
अब बाबा रतन हिंदी पर एक कैफियत तारी हो गई और कहने लगे कि अब हम जरूर जियारत करेंगे कि कौन है वो हसीन नौजवान जिसने ये मोजज़ा कर दिया। अब शुरू होता है बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि की मोहब्बत का सफर। और मोहब्बत किससे? हमारे आकाए दो जहां महबूब खुदा मुख्तार खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखिए कि वो जिसके दिल में चाहे अपनी मोहब्बत भर सकते हैं। हजारों मील दूर बैठे, कोसों मील दूर बैठे हजरत बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि वो ये मौजज़ा देख रहे थे। उनके दिल की दुनिया बदल गई। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और मक्का की जानिब रवाना हो गए। अब जब मक्का शरीफ पहुंचे तो पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना शरीफ हिजरत कर चुके हैं। तो बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि कहने लगे कि तो चलो अब मदीना शरीफ की तरफ चलते हैं। हजारों मील का सफर क्या मायने रखता है, उस हसीन खूबसूरत चेहरे का दीदार तो नसीब हो जाएगा। और मदीना शरीफ दूर ही कितना है, मैं 600 किलोमीटर सफर भी तय कर लूंगा। हजरत बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि सफर तय करने के बाद जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पर लोगों से पूछने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर मिलेंगे। किसी ने इशारा किया कि मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आप उनसे वहां पर मिल सकते हैं। बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि सामने एक बेहद ही हसीन नौजवान बैठे हैं। पूर नूर चेहरा उनका, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह के साथ बैठे हुए हैं। बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि आगे बढ़े तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखकर मुस्कुराने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल रत्न हिंदी, क्या तुम रतन हिंदी हो? बाबा रतन हिंदी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं रतन हिंदी हूँ, लेकिन आपको ये किसने बताया? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी रब ने जिसने मुझे नबी बनाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि करीब आ जाओ और फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ खजूरें पेश की। अब आप ये देखिए कि गौर करने का मुकाम है कि बाबा रतन हिंदी के जहन में हजारों सवालात थे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। इससे पहले कुछ पूछते कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया, याद करो वो दिन जिस दिन तुमने एक बच्चे को खाई से पार लगाया था, वो बच्चा मैं ही हूँ। उस रात आपने उस बच्चे को खाई से पार लगाया था, आज हम आपको जहन्नुम की खाई से पार लगाएंगे, आपको कलमा पढ़ाकर मुसलमान करेंगे। बेइख्तियार बाबा रतन हिंदी के मुंह से कलमा जारी हो गया और उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। उनके दिल की दुनिया ही बदल गई और फिर वो अपने वतन हिंदुस्तान वापस लौट गए और फिर वहां तबलीग दीन करते रहे। पीर बाबा हाजी रतन इब्ने नसल हिंदी रहमतुल्लाहि अलैहि का इंतकाल सन 1234 या 1235 के दरमियान हुआ। तो दोस्तों, ये था नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद के दो टुकड़े कर देने वाला मौजज़ा का वाकया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और हमारी तरफ से इस वीडियो में कोई गलती नजर आए तो हमें मुआफ करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐबों से पाक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी ही हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम आपकी खिदमत में इसी तरह की नई नई इस्लामिक वीडियोस रोजाना लेकर आते रहते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन इस्लामिक वीडियो के साथ।